नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट एचडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा में आप उसमें बैठ रहे हैं तो आपको पता होगा कि तांगों का आना मना है। इस प्रकार के यातायात के नियम संबंधी जो है एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये जो है सेशन आपके लिए होगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कीजिए। साथियों, एक बार इसको आप देख लेंगे और मैं इसको आपको बताते हुए चल रहा हूँ सभी को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में इसके प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको दे दिया जाएगा और ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा तांगों का आना मना है। तो आपको इसको ध्यान देना है कि यहाँ बैलगाड़ी बनी हुई है और यहाँ पे तांगा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ बसंती वाला तांगा है ना, वो जो बसंती हेमा मालिनी जो शोले पिक्चर में दौड़ाती हैं, तो वही वाली अगर एक्का घोड़ी ये दिख जाए भाई साहब तो ये तांगा है आपका और ये बैलगाड़ी है, साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ बैलगाड़ियों का आना मना है, यहाँ तांगों का आना मना है, इसका अर्थ ये हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अगला क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है। मतलब देखिए एक आदमी यहाँ पे हाथ ठेला लेके चल रहा है और यहाँ पे बैलगाड़ी है और एक क्रॉस में दोनों बने हुए हैं और इसके ऊपर इस प्रकार से लाइनिंग कर दी गई है। तो मतलब इसका क्या होता है कि भाई यहाँ पर बैलगाड़ियों का आना मना है। अगला देख लीजिए, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाएगा साथियों, तो ये आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से कि देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये गोलाकार आप ये आकृति देख रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रक बना हुआ है और इसका आना क्या है, मना है। ये स्पष्ट आपको लिखा है ट्रक प्रोहिबिटेड, ट्रकों का आना मना है। अब ये आप यहाँ देखिए सभी मोटर वाहनों का आना मना है। एक यहाँ पे बाइक बनी हुई है, यहाँ पे कार बनी हुई है, तो ये देखिए कि यहाँ पे कट किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सभी मोटर वाहनों का आना मना है। अगला आप देख लीजिए, इसको देखिए कि अगर दो लाइन आपको दिख जाएंगी और दो लाइन का एरो आपको इस प्रकार से दिख जाता है कि रेड एरो आपको बिल्कुल नॉर्थ में दिखे और ये बिल्कुल साउथ में दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि आने वाले यातायात को प्राथमिकता दें। मतलब आप जा रहे हैं और जो काली वाली लाइन आ रही है इनको प्राथमिकता दीजिए, इनको ज़्यादा जल्दी है, इनको जाने दीजिए। अगला देखिए, अगला बहुत महत्वपूर्ण है। हर जगह आप हाईवे पे जाते हैं, देखते हैं जहाँ नो एंट्री होती है, बिल्कुल ये नो एंट्री का निशान है। ये क्या है, गिव वे, रास्ता दीजिए। अगर कोई आगे से जो है साधन आ रहा है और वहाँ पे इस प्रकार से जो है हाईवे के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे रास्ता देना है कि भाई साहब जो पीछे वाली गाड़ी है उसको जो है आप जो है इधर से थोड़ा अपनी स्पीड स्लो कर लीजिए और इसको आगे आगे जाने दीजिए। चलिए ठीक है, आगे देखिए। और अगर ये निशान मिल गया तो जाने मत दीजिए भाई साहब, स्टॉप, बिल्कुल रुक जाइए। क्लास कैसी लग रही है एक बार दोस्तों में शेयर कीजिए, ये बिल्कुल हम आपको याद करा देंगे। और इसको अगर इसमें देखा जाए तो इसको आदेशात्मक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इसको आदेशात्मक चिन्ह कहा जाता है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको ऐसे देखते चलिए। चलिए देखते हैं, हाथ ठेलों का आना मना है। अगर यहाँ पे ये अकेले भी भाई साहब दिख जाए तो मतलब हाथ ठेला लेके नहीं आना है। ये निशान कहता है साइकिल आना मना है। ये कहता है पद यात्री, मतलब पैदल यात्री भाई अभी इस रास्ते पर आने बिल्कुल बैन है। अब ये जब आप देखते हैं तो ये निशान आपको ये बताता है भाई साहब, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये निशान बताता है कि दाएं मुड़ना है। अगर इस प्रकार से आपको जो बना हुआ मिल जाए एरो ये गोलेकार में, तो मतलब दाएं मुड़ना मना है। आप एकदम सीधे जाइए लेकिन आपको इधर दाएं साइड में टर्न नहीं करना है। अगर अगला वाला देखेंगे तो ये बताता है भाई साहब कि बाएं मुड़ना मना है, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब बैन किया गया है। ठीक है, ऐसा निशान हाईवे पे अगर आपको पता होगा और वहाँ पे रास्ता भी है लेकिन फिर भी ऐसा जो है सिंबल लगा हुआ है, तो आप निसंदेह अपनी गाड़ी को उधर नहीं ले जाएंगे अगर आपको पता होगा। तो साथियों, ये वीडियो कोई भी देख सकता है, खाली परीक्षार्थी नहीं, हर व्यक्ति गाड़ी चलाता है, उस सभी के लिए ये जरूरी है। वापस मुड़ना, ये यू टर्न आप देख रहे हैं, यू टर्न मतलब वापस मुड़ना मना है। आप सीधे एकदम निकलिए भाई साहब, बिल्कुल यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है और ना तो इस प्रकार से मुड़ने की जरूरत है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए आगे यहाँ पे क्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है। यहाँ पे दो गाड़ियाँ आपको एकदम बराबरी में चलती हुई दिखेंगी, तो मतलब ये भैया ओवरटेकिंग, आगे निकलना मना है। मतलब ओवरटेकिंग मत करिए, बराबरी पर चल रहे हैं तो चलते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए भाई साहब, अगला क्या है, अगला है हॉर्न बजाना मना है। ऐसा निशान तो आप समझ जाते हैं, तो ये हॉर्न बजाना यहाँ पे मना है। अब ये रोड की जो चौड़ाई है भाई साहब, आप गाड़ियों में देखते हैं एक्सेल पूरा लगा होता है, तो वो जो टायर है आपका, आप कितना चौड़ाई वाला वाहन लेके गुजर सकते हैं, तो ये निशान आपको ये बताता है कि भाई रोड की चौड़ाई जो है वो मात्र 2 मीटर है। मतलब 2 मीटर अगर गाड़ी की चौड़ाई है तो गाड़ी आप इस रोड से लेके जा सकते हैं, ये इसका मतलब हो जाता है। आगे देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि ये जो है आप देखिए
ये चलिए देखिए, अगर ये ऐसे निशान आपको देखने को मिल जाए तो आप सीधे कहिएगा आगे चलना अनिवार्य, मतलब केवल आगे, कंपलसरी गो अहेड। ठीक है भाई साहब, कंपलसरी अहेड मतलब सीधे आप अहेड ओनली, आगे चलना अनिवार्य है। बाएं मुड़ना अनिवार्य है, अगर ऐसा निशान यहाँ बना है तो आप जो है दाहिने नहीं मुड़ेंगे, इधर नहीं मुड़ना है, इधर नहीं मुड़ना है, इधर आप जा रहे हैं तो इधर जाइए, इधर जा रहे हैं तो आप इधर जाइए, लेकिन मुड़ना मना है, मतलब सीधे आपको बाएं मुड़ना है। गाड़ी रोकना है, खड़ी करना मना है। अगर ऐसा निशान आपको मिल जाता है तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ गाड़ी रोकना, खड़ी करना बिल्कुल मना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो है साथियों क्या बताता है कि गाड़ी खड़ी करना यहाँ पे देखिए बिल्कुल मना है, मतलब नो पार्किंग एरिया को ये बताता है। दोस्तों गति सीमा हाईवे पे ऊपर जब अपनी बाइक लेके निकलते हैं तो आपको वहाँ दिया गया रहता है कि भाई 50 मीटर ऐसे लिखा रहेगा गोल करके। ठीक है, तो मतलब 50 के ऊपर अपनी गाड़ी को नहीं भगाना है। और एक्सेल की भार सीमा जो रोड है, एक्सेल लोड लिमिट, मतलब ये जो आपके एक्सेल की भार सीमा मतलब 4 टन से ऊपर का मत ले जाए, और यहाँ पे भार सीमा 5 टन बता रहा है, 5T लिखा हुआ है। तो ये हो गए साथियों आदेशात्मक हमारे। और यहाँ पर आप इसको बहुत ध्यान से एक बार से देख लीजिए, बिल्कुल समझ जाएंगे। यहाँ पर आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य, मतलब अगर ऐसे है और यहाँ पर ऐसे बना हुआ है तो ये निशान आपको ये बताता है कि आगे चलकर आपको दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये बताता है आगे चलना, दाएं मुड़ना अनिवार्य, ये भी बताता है आगे चलना और बाएं मुड़ना। बाएं रहकर चलना, अगर ये वाला निशान आपको दिख जाता है तो बाएं रहकर चलना है। अब ये देखिए आप यहाँ पे अनिवार्य साइकिल मार्ग ये बताता है, हॉर्न बजाना अनिवार्य। ठीक है, अगर वहीं पे आपने बैन वाला देखा था तो मतलब हार नहीं बजाना है, लेकिन अगर ऐसा लिखा है हार बजाना अनिवार्य है। और अनिवार्य न्यूनतम गति लिमिट अगर 30 लिखी है तो मतलब इसका यही है कि भैया अनिवार्य लिमिट है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए हैं। और रोक चिन्ह समाप्ति, मतलब किसी प्रकार का रोक नहीं है भाई, जितना दौड़ा सकते हो दौड़ा लो। तो ये आदेशात्मक सुरक्षात्मक, अरे आदेशात्मक चिन्ह थे, इन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे और उसमें भी बहुत सारे जो है आपको चिन्ह बचे हुए हैं, फर्स्ट एड आदि वाले। ठीक है, कहीं हॉस्पिटल आपको दिखेगा तो कैसे समझेंगे, कहीं आपका स्कूल है तो कैसे समझेंगे, क्या निशान दिया रहता है, ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।